सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर आपके पास दो चीजें और सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर दो चीजें। सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या है, SMO, ठीक है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और एक इसमें होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है ना, SEM। ये जो सर्च इंजन मार्केटिंग है, इसका मतलब ये होता है कि आप पेड एड्स दिखाकर जो है वो अपनी ऑडियंस को ट्रैफिक बनाते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए। और SEO का मतलब ये है कि आप बगैर गूगल को पैसे दिए अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं और अपना ट्रैफिक जो है वहां पे लेकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अब उसको मैं दिखाता हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको दिखाऊं कुछ चीजों को, ठीक है, ताकि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी पता चल जाए और आपको सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग का भी पता चल जाए, ठीक है ना, सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग का भी पता चल जाए। देखें, जब हम सपोज आपकी जो ऑडियंस है वो दो तरीके से खरीदती है। एक तरीके कार ये होता है कि वो डेस्परेट होते हैं और वो आपके पास, उनको क्या चाहिए होता है, किसी प्रॉब्लम के लिए सप्लायर चाहिए होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग करना हो, वो डिजिटल मार्केटिंग के लोग क्या करेंगे, वो सर्च करेंगे। अगर उनके पास कोई सप्लायर नहीं होगा तो वो सर्च करेंगे ना, या किसी रेफरेंस से पूछेंगे, यही होगा कि यस और नो। भाई अगर आपको सपोज आपको फूड रेस्टोरेंट खोलना है, तो फूड रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको वो जो किचन का इक्विपमेंट चाहिए, अगर आपके पास कोई सप्लायर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप किसी दोस्त को पूछेंगे या किसी बिजनेस के पास जाएंगे जो कि ऑलरेडी इस चीज का बिजनेस कर रहा हो, या मार्केट में जाएंगे और ढूंढेंगे, यस और नो, ऐसा करेंगे ना। तो सर्च इंजन के ऊपर लोग जब आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, सर्च इंजन पे जब लोग आते हैं वो ये करते हैं कि वो गूगल पर आते हैं और वो अपनी मर्जी के कीवर्ड्स वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओनर हूं और मुझे जो है ना ये ढूंढना है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कमर्शियल किचन, हाँ स्पेलिंग गलत, किचन इक्विपमेंट, ठीक है, मैंने ये एंटर कर दिया, ठीक है। अब गूगल ने मुझे क्या देखा, गूगल ने मेरी इंटेंशन को देखा और उसने मुझे सबसे पहले जो लोकल एरिया के अंदर ऐसे सप्लायर्स थे वो दिखा दिए, ठीक है। और फिर मैं जब नीचे गया तो उसने मुझे कुछ वेबसाइट दिखाना शुरू की, एक वेबसाइट पहले नंबर पे, दूसरी वेबसाइट दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद उसने कुछ क्वेश्चंस दिखाने शुरू कर दिए कि कहीं तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर तो नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्या तुम्हें व्हाट इक्विपमेंट डू यू नीड फॉर कमर्शियल किचन, ये तो नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है। या उसने और दूसरे सप्लायर्स दिखा दिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे भी जाऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर जाऊंगा और सबसे पहले शुरू के जो 5-6 लोग हैं उन सप्लायर्स की मैं वेबसाइट पे जाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं इसकी वेबसाइट पे गया, जब इसकी मैं वेबसाइट पे गया तो इसकी वेबसाइट पे अगर मैं क्लैरिटी महसूस करता हूं, अगर यहाँ पे कोई लीड जनरेट करने का प्रोसेस है तो मैं इसकी लीड बन जाऊंगा। वरना इस पर्टिकुलर ट्रैफिक जो कि ये लेकर आया मेरी सूरत में, मैं यहाँ पर आया, ये ट्रैफिक था ना, तो जब मैं यहाँ पर आया लेकिन मैंने इसको देखा और इतनी सारी चीज देख के मुझे कोई चीज की क्लैरिटी नहीं हो रही, तो मैंने कहा कि यार मैं जो है ना वो दूसरे के पास जाऊं, ठीक है। तो इसका ट्रैफिक बाउंस बैक हुआ। तो जितना ज्यादा बाउंस बैक होता है इतना ज्यादा आपकी रैंकिंग कम होती है। जितना ज्यादा उस पर्टिकुलर वेबसाइट ने क्लैरिटी के साथ मुझे लीड के अंदर कैप्चर करता, सपोज मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। उसकी एग्जांपल क्या है कि सपोज हम चले गए और मैं आपको एक मैं बता रहा हूँ कि क्लैरिटी और कंफ्यूजन में फर्क क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हम जो इस पर्टिकुलर बटन को क्लिक करके आए तो यहाँ पर हमें एक लीड कैप्चर हमने की, ठीक है, एक लीड कैप्चर फॉर्म था। आपने ये सीखना है कि आप भी इसी तरीके से जब ट्रैफिक आपके पास वेबसाइट पे आएगा तो आप किस तरीके से उसको लीड के अंदर कैप्चर करेंगे। ये जैसे ही इंफॉर्मेशन भरेंगे
तो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। उसको ये कस्टमर गेटिंग सिस्टम फ्री ट्रेनिंग मिल जाएगी। यहाँ से वो ट्रेनिंग को देखेगा, ट्रेनिंग को देखने के बाद यहाँ पे अगर तो 20 मिनट्स का फ्री सेशन चाहिए तो 20 मिनट्स का फ्री सेशन लेगा। अगर तो उसको जो है ये वो चाहिए अपना डायरेक्ट वो इनरोलमेंट करना चाहते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन का कॉल टू एक्शन है, एप्लीकेशन भर सकता है वो। अगर उसको किसी ह्यूमन से बात करनी है, यहाँ से वो स्केड्यूल कर सकता है अपना, ठीक है ना, यहाँ से वो अपना स्केड्यूल कर सकता है। लेकिन उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखें तो वो एक क्लैरिटी को लैक कर रही थी, ठीक है ना, यहाँ से सब चीजें शुरू। जब वो नीचे आएगा तो उसको क्लैरिटी है, ये क्या है, मोस्ट पॉपुलर, ये क्या है, फॉर बिजनेस ओनर, ठीक है ना, ये क्या है, फॉर फेसबुक ओनली, यहाँ पे पूरा। और जहां पे भी जाएंगे उसके लैंडिंग पेज पे चले जाएंगे, उसका अपना अपना एक लैंडिंग पेज है, ठीक है ना, इस पे जाएंगे इसका एक अलग लैंडिंग पेज है, ठीक है, इस पे जाएंगे इसका एक अलग लैंडिंग पेज है। अब ये चीजें समझने की क्यों जरूरत है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, ये आपके फ्रेमवर्क से, यही चीजें आपने बनाना सीखनी है, यही चीजें आपने करना सीखनी है, ठीक है ना, कि आप कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर्स में चले जाएं, सपोज ये रैपिड कस्टमर गेटिंग का ये पूरा पूरी जो है वो कॉपी राइटिंग यूज हुई है। और कॉपी राइटिंग क्या होती है, आपको जाहिर है क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कॉपी राइटिंग। तो अक्सर लोग समझते हैं कि भाई कॉपी राइटिंग इज अ कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग इज डिफरेंट, कंटेंट राइटिंग इज अबाउट ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग्स, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, ये रहे ब्लॉग्स, व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम बेस्ट 6 लीड मैग्नेटिक टूल्स, 5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉपीराइटिंग टूल्स टू मेक, ये सारे ब्लॉग्स हैं, ठीक है। अगर आप सारे ब्लॉग्स पे जाना चाहते हैं तो ये इंगेजमेंट के लिए होते हैं, ये कंटेंट है। कॉपीराइटिंग इज टू परसुएड योर आइडियल ऑडियंस टू गेट अ डिजायर्ड एक्शन। आपका जब एड क्राफ्ट होगा तो उसमें हेडलाइन आप क्या लिखेंगे, क्योंकि आपकी फर्स्ट अटेंशन आपने जो ग्रैब करनी है, अगर आप वो ही नहीं कर सकते और आप कह रहे हो आपसे खरीद ले, आप उसकी अटेंशन को ही नहीं बाय कर सकते, तो आप उससे कह रहे हैं कि वो आपसे खरीद लें। तो ये पर्टिकुलर स्किल जो है वो आपको कॉपीराइटिंग से आती है कि आप हाई कन्वर्टिंग एड्स बनाएं, आप कंपेलिंग हेडलाइंस लिखें, मैग्नेटिक मार्केटिंग मैसेज क्राफ्ट करें। समझ में आ गई बात, ये पर्टिकुलर चीज जो है ये आपको कॉपीराइटिंग की स्किल से आती है। कंटेंट राइटिंग के अंदर आप फैक्ट्स लिखते हैं, वो फैक्ट्स कंटेंट है, एजुकेट कर रहे हैं आप। कॉपीराइटिंग के अंदर एजुकेशन प्लस परसुएशन होती है। तो आप देखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा एक एड है, ठीक है, और ये एड इतने, अगर फॉर एग्जाम्पल 10 लाख लोगों तक मैंने इसकी रीच पहुंचाई है, ठीक है, 10 लाख लोगों तक अगर मैंने इसकी रीच पहुंचाई है, इतने लोगों की इंगेजमेंट है, 3,54,000 लोगों की इंगेजमेंट है फेसबुक के ऊपर, ठीक है, और ये मेरे पास जो है वो इतनी लीड, ये जो लीड्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है ना, यहाँ से ये जो लीड्स हो रही हैं या ये इनरोलमेंट्स हो रही हैं, अगर आप इसको देखें फेसबुक इनरोलमेंट्स हैं, ये इनरोलमेंट्स हैं, ये सर्टिफिकेशन की लीड्स है मेरे पास। हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने का एक खास स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। बाज दफा आप अपने मुख्तलिफ एड्स दिखाएंगे, बाज दफा आप कुछ और एड्स दिखाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखो बाज दफा आप उनको एड्स दिखाते हैं जो कि एक मिनट, बाज दफा आप उसको अब ये वीडियो ऐड है, ठीक है ना, ये ऐड कैसे, हम इस सपोज ये एक ऐड की छोटी सी एग्जांपल है, एक छोटी सी एग्जांपल जस्ट टू अंडरस्टैंड। I want to talk to business owners only. This product is for business owners only.
लेकिन अगर मैं उसको सबको दिखाऊंगा तो मेरी कॉस्ट इंक्रीज होगी। ठीक है, अब मैं जो इसके अंदर मुझे बोलना क्या है, वीडियो एड के अंदर बोलना क्या है, मुझे उसमें दिखाना क्या है, मुझे इमेज एड के अंदर क्या बोलना है, क्या दिखाना है, किससे दिखाना है, वो सारे के सारे। इसको 30 सेकंड देख लें। ठीक है ना, सपोज ये एक एड की एग्जांपल हो गई। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप दूसरे प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट्स को देखते हैं हम, ठीक है ना, हम फिजिकल प्रोडक्ट्स को देखते हैं, मेरे प्रोडक्ट्स को छोड़ दें, फिजिकल प्रोडक्ट्स को देखते हैं। ठीक है ना, हम देखते हैं कि चलो यार हमारा, हम फूड के बिजनेस को देखते हैं। ठीक है, हम इसको देखते हैं कि किस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, सपोज ये एक फूड का बिजनेस है। ठीक है ना, अब ये क्यों पहले लिखा गया है, इसको इसी तरीके से अरेंज क्यों किया गया है। ठीक है, ये पूरी ऑफर को क्रिएट करने का तरीकेकार, ऑर्डर लेने का तरीका, ताकि मुझे ज्यादा ज्यादा कन्वर्जन मिले। ये जो पर्टिकुलर तरतीब है, ये आपकी कॉपी राइटिंग की स्किल की वजह से आती है। तब आप मतलब बहुत ही मैग्नेटिक मार्केटिंग एड्स क्रिएट करते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा डिजायर्ड एक्शन लें, कन्वर्जन लें, ऑर्डर्स लें, रेवेन्यू लें। अब आपको पता ही नहीं है, और आप अक्सर देखेंगे, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं और उसके ऊपर खाली पिक्चर्स लगी हुई हैं, मोबाइल की पिक्चर लगी हुई हैं, और एक लाइन लिखी हुई है, खरीदो, इतने का मुझसे खरीदो, यहाँ पे वेबसाइट पे चले जाओ, वहां खरीदो। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आप दूसरा देखें, सपोज ये स्कूल एजुकेशन का है, मेक योर चाइल्ड मोर कॉन्फिडेंट एंड हाई परफॉर्मर। अब ये फॉर्मूला के तहत मैसेज लिखा गया है, एक फॉर्मूला ऑफर दी है, लेकिन फॉर्मूला है जिसके अंदर ये हेडलाइन क्रिएट हुई है। ठीक है ना, इसी तरीके से आईएल्टीएस की ट्रेनिंग का है, इसी तरीके से ये वेंटकॉम है, फास्ट एंड रिलायबल इंटरकनेक्शन फॉर योर बिजनेस। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको वीडियो एक और ऐड दिखाऊं, तो मेरे पास अभी तो बहुत सारे आपको, सपोज ये देखें, बहुत आला बीफ बॉम नली यखनी पुलाव मटका, आला बीफ बॉम कट फाइन बासमती प्रीमियम एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस, जिसमें पकाते हैं उसी में खिलाते हैं। 15 सेकंड का ऐड है। ठीक है ना, आला मटन रान मटका कढ़ाई, फ्रेश कट मटन रान, सॉफ्ट एंड टेंडर, स्पाइसी कढ़ाई विद तड़का, रिवायती मसालों के साथ, a blend of Shinwari and Mughal culture, and just a little love for मटका। अब देखो इसमें क्या है, मोर वी शो high perceived value is created in the mind of your prospect। क्योंकि जब आप दिखाते हो, बोलते हैं नहीं 1000 रुपए तो ले लो यार। ठीक है ना, तो ये चीज जब आप अपने एड के अंदर सिर्फ बताते हैं और दिखाते नहीं हैं, तो और आप कहते हैं कि जो ऑडियंस है ना वो इसको विजुलाइज करे खुद, तो बहुत सारे लोग 99% विल नॉट विजुलाइज। वो लोग करेंगे जो बहुत भूखा होगा या डेस्परेट होगा, वो विजुलाइज करेगा। लेकिन व्हेन यू विल शो, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको क्लैरिटी आती है। जब क्लैरिटी आती है, दे एंड आपकी मार्केटिंग की एफर्ट को देख के भी कॉन्फिडेंस आता है। आपकी मार्केटिंग की अगर फॉर एग्जांपल बिल्कुल सब स्टैंडर्ड आर्ट वर्क है, सब स्टैंडर्ड मैसेज है, सब स्टैंडर्ड तरीकेकार है, तो वो इंस्पायर नहीं होते, वो ट्रस्ट नहीं करते। तो हमारा एक काम ये होता है कि हम कॉपी राइटिंग की स्किल से ये पर्टिकुलर चीजें सीखें, हम हेडलाइन फॉर्मूला सीखें, हम परसुएशन टेक्निक सीखें, हम स्टोरी टेलिंग सीखें। हम ये जब सीखेंगे, जो कि आपको इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर सिखाई जाएंगी, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड पीपल
are those who are good copywriters as a digital marketer. और यहाँ पे पाकिस्तान में कॉपीराइटिंग पढ़ाई नहीं जाती। वजह यह है कि यहाँ पे नहीं पढ़ाई सीखी नहीं है। मैंने भी डेफिनेटली बाहर से जाके सीखी, उसकी सर्टिफिकेशन की, मैंने उसको अप्लाई किया, मेरा बिजनेस बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया, बहुत उसके अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन आ गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्किल। और आप देख लीजिएगा, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, जाके अब मैंने आपको अवेयरनेस दिया ना, जाओ गूगल करो कौन करा रहा है, देख लो, आपको नहीं मिलेगा कॉपीराइटिंग का, ठीक है। उसकी वजह है कि बहुत सारे लोग यूं बोले कॉपीराइटिंग मुझे पता है, बट दे कैन नॉट टीच, दे डोंट टीच बिकॉज दे हैव नॉट डन दैट मच वर्क। आई हैव डन दैट मच वर्क, दिस इज व्हाई आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि यार मैं कराऊंगा और मैं करा सकता हूँ। मेरे पास पूरा कंटेंट है जो कि मैंने दूसरे मार्केटर्स, डिजिटल मार्केटर्स जो दुनिया के उनसे सीखा है। और आप एक बंदे की अच्छी कैंपेन चलाएं, एक बंदे की अच्छी कैंपेन चलाएं, खाली कैंपेन। यहाँ पे तो लोग कहते हैं ना 5,000, 10,000, 15,000 पूरा महीना आपके लिए बस पोस्टर लगाते रहेंगे। सपोज अगर मेरे पास अभी यहाँ पर अगर नजर आ जाता है अब इसमें कंटेंट आता है कि भाई आप कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। यू कैन क्रिएट डिफरेंट कंटेंट्स, ठीक है। ये 1 मिनट का वीडियो है, इसको देख लें, एक तो ऐसा आइडिया हो जाएगा। बिजनेस ओनर एंड डिजिटल मार्केटर, 1 मिनट। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हासिल करना चाहते हैं तो अपने एड को ठीक कर लें। देखें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करके नहीं देता, बल्कि आपका जो मैसेज है, आपका जो एड है, वो आपको सेल करके देता है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड शो वर्सेस टेल। ये कॉपीराइटिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई आप अपने एड के अंदर जब बुक क्रिएट कर रहे हो, स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, ऑफर क्रिएट कर रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा उसको डिमॉन्स्ट्रेट करें। जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से उस पर्टिकुलर एड रिजल्ट को ज्यादा से ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं। आप डिमॉन्स्ट्रेट करें ताकि लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, क्लैरिटी हो। कंफ्यूज माइंड कभी एक्शन नहीं लेता। अगर आप लोग इस तरह के एड क्रिएट कर रहे हैं तो इस लिंक को क्लिक करें, ठीक है। तो अब ये कंटेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से कंटेंट क्रिएट करना, ये चीजें आप सीखेंगे इसमें, और ये आप किसी के लिए करके दें। और अगर आप करियर बनाना चाहते हैं और आप इनकम करना चाहते हैं, डोंट यू थिंक, अगर मैं आपसे सवाल करूं सबसे, आप ऑनेस्ट होके बताएं कि भाई फॉर एग्जांपल अभी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, इनसे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, मतलब आप एक दूसरे चैनल को आपस में इंटीग्रेट करके अपनी ऑडियंस को ग्रो करें, या सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग करके जैसे कि पेड एड्स चलाकर और अपने बिजनेस के अंदर कस्टमर्स और रेवेन्यू लेके आएगा, ये आपको आ जाए, उसमें आपको एड क्राफ्ट करना आ जाए, उसमें आपको कॉपी राइटिंग आ जाए, उसमें आपको कंटेंट राइटिंग आ जाए, ब्लॉग्स लिखने आ जाए, उसमें आपको जो है वो सर्च इंजन मार्केटिंग आ जाए, ठीक है। उसमें आपको, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि हमने देखा था SEO, कि भाई लोग इस तरीके से खरीदते हैं कि वो आपके पास जाते हैं और डेस्परेट होते हैं और वो ढूंढ रहे होते हैं सप्लायर्स को। ये एक तरीके का होता है ना सप्लायर्स को ढूंढने का। तो अगर मैं ऐसी टेक्निक सीख जाता हूं जो कि इस पर्टिकुलर सर्च इंजन से मैं अपना ट्रैफिक लाऊं, लेकिन ट्रैफिक लाने के बाद मैं उसको कन्वर्ट करूं लीड्स एंड कस्टमर्स के अंदर, और अगर मैं वो नहीं कर रहा तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसी वजह से हम हाई कन्वर्टिंग होम पेज सिखाते हैं कि आप हाई कन्वर्टिंग होम पेज कैसे बनाएंगे जिससे आपके पास लीड्स और कस्टमर्स आए।